आज पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के आह्वान पर भाजपा के छोटे से छोटे मंडल में कमलनाथ का पुतला जलाया गया। उसी के चलते भाजपा लामटा मंडल व्यापारी प्रकोष्ठ भाजपा मंडल लामटा में भी कमलनाथ का पुतला जलाया गया। कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आरोप लगाया गया कि कमलनाथ सरकार यूपीए में सरकार में मंत्री रहते चीन का सामान का अनुबंध किया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनता से चीनी सामान न खरीदने की अपील की और कहा कि अधिक से अधिक चीनी सामान का बहिष्कार करें। भारत के छोटे से छोटे गांव में पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में सुनील श्रीवास, प्रदीप जैन, पूरन ठाकरे, रवि लिलारे, राजेश मेश्राम सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। लामटा से धानेश कुमार की रिपोर्ट। आज जो स्थिति देश में बनी हुई है वो यूपीए सरकार में वाणिज्य मंत्री रहे कमलनाथ जी के कारण बनी हुई है, जिसने चीन के साथ समझौता करके देश को गिरवी रख दिया और पूरा सामान देश का आज भारत को आ रहा है। आज उस एग्रीमेंट को भारत सरकार का कैंसिल करती है तो एग्रीमेंट कैंसिल करने के एवज में करोड़ों रुपया सरकार को देना पड़ेगा। उससे अच्छा हल ये है कि हम सब भारत के लोग स्वजाति अपनाएं, स्वयं का बना निर्मित सामान को अपनाएं और उससे हमारी महिला आज पूरे देश में महिला हमारी स्व सहायता समूह के रूप में पापड़ बड़ी से लेकर हर सामान का निर्माण कर रही है। उसका हम उपयोग करें, स्वदेशी का उपयोग करें और चीनी सामान का बहिष्कार करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से हम लोग जो भारत का पैसा चीन जा रहा है वो भारत में रहे और भारत की महिलाएं और भारत के लोग सक्षम बन सकें। केंद्र सरकार ने इसमें अभी कोई बात आपके सामने डाली है कि इसका बहिष्कार करना है या नहीं करना है? केंद्र सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है। एग्रीमेंट के कारण, चीन और भारत के एग्रीमेंट के कारण में सरकार अभी मजबूर है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीनी सामान का विरोध कर रहे हैं और उसी के कारण आज पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में 12 बजे पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। उस पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने वाणिज्य मंत्री रहते देश को खोखला कर दिया। उस कमलनाथ जी का विरोध कर रहा है, उसका पुतला दहन कर रहा है, जिसके मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार मुख्यमंत्री रहते जीतू पटवारी जैसा व्यक्ति ने विरोध करना पड़ रहा है। महिलाओं को जिस सरकार में या जिस पार्टी में मान सम्मान न हो, ऐसे कमलनाथ जी की सरकार में जीतू पटवारी जैसे लोगों का हम सब विरोध करते हैं। अभी ये जो कार्यक्रम आपने किया है चीनी सामान के बहिष्कार का या जो भी ये कार्यक्रम में था, इसके लिए आपके पास ऊपर से आदेश थे कि आप लोगों का ही कार्यक्रम? नहीं, ये आज पूरे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम है और हमारे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने कार्यक्रम तय किया हुआ है। हर जगह ये कार्यक्रम मंडल स्तर पर किए जा रहे हैं। धन्यवाद। इसमें अपने उच्च स्तरीय नेता जिन्होंने आज तक बयान नहीं दिया है कि चीनी सामान का उपयोग करना है या नहीं करना है, इसमें भी आप कोई टिप्पणी करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो हम सुधरे जग सुधरा। हम अपने आप में बोलेंगे कि हम स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। अगर हम स्वदेशी अपनाना चालू कर देंगे तो हमारे देश का विकास होगा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और हम विदेश का सामान को उपयोग नहीं करेंगे। जो चीनी ने आज जो कोरोना वायरस हमारे बीच में लाके फैलाया, हमारे साथ में जो दुर्गति की है, हम सीधे हम अपन स्वयं करके हम अपने बड़े नेता और उनके बात तो छोड़ें, हम स्वयं अपने आप में कहते हैं कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी का विरोध करेंगे और चीनी सामान का विरोध करेंगे। जिस पर हमारे बड़े नेता भी इस बात को वो मान रहे हैं कि चीनी का जो सामान जो आ रहा है उस सामान का विरोध करें तो उसकी आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो जाएगी, हमारी आर्थिक स्थिति हमारे स्वदेशी से हमारी सुधरेगी। हमारी चीन के सामान का भारत में 95% है, 95% भारत में चीन का सामान चल रहा है। इसके रिप्लेसमेंट के लिए कोई व्यवस्था भारत सरकार कर रही है? अब देखिए, जो 95% सामान जो पिछले कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय से जो यहाँ पर चल रहा था, अब धीरे धीरे उसका विरोध होकर के उसको वापस कर रहे हैं। हम तो सब दुकानदार से लेकर के सब ग्राहक से सबसे यही निवेदन करेंगे कि स्वदेशी सामान को अपनाएं, विदेशी सामान अब मंगाना बंद कर दें और जो सामान है उसको बेचना बंद कर दें। स्वदेशी सामान आप बाहर से यहाँ लाएंगे या तो बाहर से नहीं, हमारा बना यहाँ मोटिफाइड होगा, यही बनेगा यहीं पे। जब तक रिप्लेस नहीं होगा तो वो जो आज सामान हमारे पास में सामान बन रहा है, बनने में सामान की कमी नहीं है और ये सामान जो हमारा बन रहा है हमारे देश का सामान, वही हम लोग उपयोग करेंगे। कहाँ बन रहा है? हमारे भारत में बन रहे हैं, समूह बना रहे हैं, भारत में बन रहा है, महिलाएं काम कर रही है। रिप्लेस करने की व्यवस्था बनाई जा रही ना भाई। हमारे मेड इन इंडिया, हमारे देश में जो सामान बनेगा हम उसका उपयोग करेंगे। बात सत्ता के गलियारों की, बात समाज की हलचल की, बात सियासत के संग्राम से अवाम की आवाज की।
हर बात पर गहन चर्चा के साथ होगा सबसे सटीक विश्लेषण। हम बात करेंगे सिर्फ मुद्दे की बात, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सुदर्शन 2D पर।